हेलो एवरीवन। क्वेश्चन क्या है देखिए। टू स्फीयर्स आर सब्जेक्टेड टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट टेम्परेचर T1 and T2 respectively. For the first pair only half of its surface is exposed to the radiation while the full surface of the second sphere is exposed. The ratio of the radii of the spheres are R1 under R2 equal to 2. Question क्या है, if the forces due to the radiation pressure on the two spheres are same, रेडिएशन प्रेशर जो है कि फोर्सेस ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर वो सेम है दोनों स्पेयर के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ T1 अंडर T2। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट मीन्स टेम्परेचर T1 एंड T2 का रेशियो क्या आएगा। तो इसके लिए जो पहले कॉन्सेप्ट चाहिए, रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/3U, और यहाँ पे U जो है एवरेज एनर्जी, एंड अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ U इक्वल टू होता है 4 सिग्मा अंडर C T/4। और यहाँ पे देखिए कि जो है कि रेडिएशन प्रेशर तो क्या है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अंडर ए, तो ये जो है कि 1/3U। तो यहाँ पे U का जो वैल्यू है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है ये, दैट मीन्स फोर्स आप लिख सकते हो इसमें जो आ रहा है कि ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रेशर का रिजल्ट ए आ रहा था, तो फोर्स इक्वल टू आ रहा है 4 सिग्मा अंडर 3C, और यहाँ पे जो है कि ए T/4। दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स जो डिपेंडेंसी आ रहा है एरिया एंड टेम्परेचर के साथ, ऐसे कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए T/4। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि फोर्स जो है सेम है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम F1 इक्वल टू क्या है कि F2, दैट मीन्स A1 T1/4 दैट इज इक्वल टू A2 T2/4। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, T1 अंडर T2 का रेशियो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे तो T1 अंडर T2 होल ओवर 4 दैट इज इक्वल टू आ रहा है A2 अंडर A1, और A जो है एरिया। दैट मीन्स क्या होगा, इसमें बोला गया था कि सेकेंड स्पेयर में फुल सरफेस से क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, बट फर्स्ट जो स्पेयर है उसमें क्या है कि ओनली हाफ सरफेस पे रेडिएशन हो रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है T1 अंडर T2/4 इक्वल टू सेकेंड स्पेयर के लिए फुल हो रहा है, फुल स्पेयर हो रहा है, दैट मीन्स एक्चुअली 4πr2 का स्क्वायर एरिया, दैट मीन्स एक्चुअली आ रहा है कि 4πr2 का स्क्वायर, और फर्स्ट स्पेयर के लिए हाफ हो रहा था, इसलिए 4πr1 स्क्वायर के रिप्लेस में आएगा 2πr1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2πr1 स्क्वायर, दैट मीन्स 2r2 अंडर r1 इसका स्क्वायर आ रहा है। और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, r1 अंडर r2 गिवन था 2, दैट मीन्स r2 अंडर r1 आ रहा है कि हाफ। दैट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है T1 अंडर T2 होल ओवर 4 इक्वल टू 2 ऑफ हाफ होल ओवर 2, क्योंकि यहाँ पे R2 अंडर R1 आ रहा है जिसका वैल्यू है क्वेश्चन में हाफ। तो यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट इज एक्चुअली जो आ रहा है कि ये जो आ रहा है हाफ आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैंसिल करने से हाफ आ रहा है, और बट आपको रिजल्ट जो चाहिए T1 अंडर T2 का वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स हाफ ओवर 1/4। तो ये रिजल्ट आ रहा है टेम्परेचर का रेशियो जो है दोनों स्फीयर के लिए वो है कि हाफ ओवर 1/4। तो देखिए ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए डी में है, ठीक है, या ऑप्शन 4 में है। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू।